प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 16 जून की जिस बड़ी खबर को लेकर इंतजार था वह खबर पूरी तरह सामने आ चुकी है। खबर है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 16 जून को नई दिल्ली में हुई बैठक की। केंद्रीय शहरी विकास, आवासन एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा भी शामिल हुई और दूसरे मंत्री भी शामिल हुए। राजस्थान के भी मंत्री मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी मौजूद थे और संबंधित राज्यों के सभी अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है बैठक से कि एनसीआर की जो सीमांकन किया हुआ है, एनसीआर की जो सीमा है, जो जिले एनसीआर में शामिल है उनमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अभी जो जिले एनसीआर में शामिल हैं वह सब एनसीआर में ही शामिल रहेंगे। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सारे तीनों राज्यों के जो जिले अभी तक एनसीआर में बने हुए हैं वो एनसीआर में बने रहेंगे। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं, कोई भी जिला एनसीआर से बाहर नहीं होगा, एनसीआर में बने रहेंगे। बैठक से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर है 4 नए नमो नगर, नमो सिटी विकसित करने की योजना। लेकिन नमो नगर कहाँ कहाँ किस किस जगह विकसित होंगे यह सूचना अभी बाहर नहीं आई है, यह बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेकिन इस बात की घोषणा कर दी गई है कि एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित किए जाएंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि कहां पर इन नए शहरों का विकास किया जाएगा। राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, राज्य भी अपने सुझाव देंगे। इसके अलावा प्लान 2041 के लिए एक सब कमेटी जो बनी है वह 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी और प्लानिंग बोर्ड की 43वीं बैठक अब जब दिसंबर में होगी उसमें इस विषय पर मंथन किया जाएगा। तब जाकर के कोई फैसला होगा कि 4 नमो सिटी कहाँ कहाँ पर विकसित होंगे। तो 2 बड़ी सूचनाएं हैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक की। एक तो एनसीआर का जो मौजूदा स्वरूप है, मौजूदा सीमा रेखा है, मौजूदा जिले हैं, वो सब एनसीआर में बने रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं की गई है। जबकि खबरें ऐसी आ रही थी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में एनसीआर का क्षेत्र घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे कारण शायद यही रहे होंगे कि लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा था, लोग एनसीआर में ही रहना चाहते थे। हालांकि कुछ पानीपत जैसे जिले के लोग, बावल क्षेत्र से भी कुछ लोग चाहते थे कि उन्हें एनसीआर से बाहर रख लिया जाए ताकि डेवलपमेंट हो जाए, पर्यावरण की समस्या कम हो जाए। लेकिन अधिकांश लोगों की राय ये थी, कुछ लोग चाहते थे बावल के, पानीपत के ये क्षेत्र एनसीआर से बाहर हो जाए, लेकिन पर्यावरण के प्रति जिन लोगों का झुकाव था, पर्यावरण के प्रति जिन लोगों की चिंता थी, वह चाहते थे कि पूरा क्षेत्र एनसीआर में बना रहे। फिलहाल उनकी बात सुनी गई है। एनसीआर में B6 से नीचे के वाहनों को लेकर भी एक योजना बनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवर्तन योजना बनाई गई है। आरआरटीएस करनाल की तरफ से और मानेसर पर जो काम चल रहा है इसको लेकर भी मंथन हुआ है। कोर एरिया को लेकर भी चर्चा हुई है। दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी मनोहर लाल को लेकर की गई है। मनोहर लाल ही वह शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर करनाल और जींद को एनसीआर में शामिल करवाया था और इसे बड़ी उपलब्धि बताया था। बाद में दिसंबर 2021 में मनोहर लाल ने ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि दिल्ली से 100 किलोमीटर से अधिक दूर के जिलों को एनसीआर में रखने का कोई विशेष लाभ नहीं है। यानी दोनों बातें मनोहर लाल की ही कही हुई थी। आज की बैठक की अध्यक्षता मनोहर लाल ने की, जिसमें यह फैसला हुआ कि अभी कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि आरआरटीएस को लेकर के भी चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि आरआरटीएस पर अभी तक एक पिलर भी नहीं लगा है। ये परियोजना अटकी हुई है, कैबिनेट के पास इसका प्रस्ताव जाना है, इसके बाद इस पर काम शुरू होगा। हालांकि परियोजना पूर्व की जो गतिविधियां हैं वह जारी है। मिट्टी टेस्टिंग, सोयल टेस्टिंग जैसे काम हो चुके हैं। प्रथम चरण में अगर हम आरआरटीएस के दिल्ली अलवर कॉरिडोर की बात करें तो प्रथम चरण में दिल्ली से गुरुग्राम रेवाड़ी के रास्ते बावल तक इसका निर्माण होगा। लेकिन प्रयास चल रहे हैं कि इसे एसएनबी तक, यानी शाजापुर निमराना बहरोड का जो संयुक्त स्टेशन का नाम है एसएनबी, वहां तक इसे ले जाया जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से भी इसकी पैरवी की गई है। इसलिए यह माना जा रहा है कि प्रथम चरण में अलवर का जो कॉरिडोर है, दिल्ली अलवर कॉरिडोर है, वह एसएनबी तक पहुंचाया जाए। दिल्ली करनाल कॉरिडोर जो पानीपत होकर जाएगा उसे लेकर के भी सरकार की पूरी तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों कॉरिडोर एक साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। दोस्तों, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की आज 16 जून को हुई बैठक को लेकर के बड़े फैसले हमने आपको बता दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको बैठक में लिए गए ये फैसले कैसे लगे, अपनी राय से अवगत कराइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।